और कहां अवतार लिया, आप सुनिए ध्यानपूर्वक, इसमें चैतन्य भागवत में आता है, इससे ध्यान रखिए, बड़ा क्लियर होती है एक बात। चैतन्य भागवत बताया गया है, थोड़ा टेक्निकल वाली चीजों के लोगों के लिए है, नए वाले घबराना मत। बड़ी अच्छी बात पढ़ी, इसलिए दिल किया कि बाप के साथ शेयर कर लूं, बांट लूं। जगन्नाथ मिश्र की कैसे बड़ाई करी गई है कि जगन्नाथ मिश्र 4 एक थे। वामन देव के पिताजी कौन थे? कश्यप मुनि। और रामचंद्र जी के पिता कौन थे? दशरथ जी। और वासुदेव के पिता कौन थे? और ब्रजेंद्र नंदन के पिता कौन थे? ऐसा आया है, ऐसा आया है नहीं, वो सारे चारों मिक्स्ड थे जगन्नाथ मिश्र। हां, जगन्नाथ मिश्र कौन कौन मिक्स? कश्यप मुनि, दशरथ जी, वसुदेव और नंद महाराज, चारों एक साथ। उसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गई कि वसुदेव अलग हैं और वासुदेव अलग है और ब्रजेंद्र नंदन के पिता अलग हैं। समझ में आया? सची माता जी बोलते हैं वो तो सारे सबकी माता बताया उनको कि वो तो सारी सबों की माता हैं, सारी माताएं, हां सबों, हां। अब मैं थोड़ा आगे बोलूंगा तो घबरा ही जाओगे। एक्चुअली कहा यह जाता है कि पहले कृष्ण भगवान एक थे फिर 2 हो गए, उसका मतलब पहले गौरंग महाप्रभु थे फिर राधा कृष्ण हुए, उसका मतलब दोनों से श्रेष्ठ कौन हुए? हाँ, जब ही भगवान को गौरंग महाप्रभु का धाम कौन सा है, क्या नाम कहलाता है? औदर्य। औदर्य का मतलब उदार, मतलब उदार दिल है, वहां बह रहा है, आप लेने वाले बनो। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस कलयुग में। पहली बात तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही मुश्किल किसी भी युग में, और उसके बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होना उस कलयुग के अंदर जिसके अंदर की चैतन्य गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा एक साथ स्वयं आए और क्या बांटा? प्रेम तो वैकुंठ का भी होता है, ब्रज रस। कौन सा रस? ब्रज रस बांटा। और जिसने इस रस को नहीं पान किया इस जीवन में, उसका जीवन व्यर्थ। व्यर्थ नहीं, एक्चुअली व्यर्थ में भी कि नुकसान हो गया यार, ठीक है, दिवालिया निकल जाना। मतलब क्या हो जाना उसके? दिवाली के बाद क्या होता है प्रभु जी? कुड़की, कुड़की हो जाना। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठा सके तो दिवालिया भी नहीं हुए, क्या हुआ? लॉस भी नहीं हुआ, कुड़की हो गई, सीधा कुड़की। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, गौरंग महाप्रभु के चरण पकड़ लो। और उनके चरण पकड़ने के लिए आपको चैतन्य मंगल के अंदर यह स्पष्ट रूप में आया था कि चैतन्य महाप्रभु दुखी हुए। आप कहोगे भगवान दुखी? हां, जब भक्तों को दुख होता है तो भगवान भी दुखी होते हैं। एक रईस बाप का बेटा अगर कहीं बाहर निकल के पैसे के लिए मर रहा हो तो पिता को दुख होगा कि नहीं होगा? कि यार मेरे पास सब कुछ है, ये बाहर चला गया, कटोरा लेके घूम रहा है। तो वो दुख है भी और नहीं भी, वो दुख है भी और नहीं भी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा कि क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैंने सबको, इनको तो तार दिया, परंतु इस सारे जीवों को कौन तारेगा? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, क्या कहा था? कि मैं अपना सेनापति भेजूंगा जो कि विश्व में इस ब्रज रस की भक्ति का प्रचार करेगा, और वो प्रभुपाद। पहला इंडिकेशन। दूसरा, पद्म पुराण के अंदर जब आप महत्व पढ़ते हो किसका? भागवत का, तब क्या कहा था भक्ति देवी ने? भक्ति देवी ने यह कहा था कि मैं बुढ़ी हो गई गुजरात आते आके। गुजरात आते आते मैं क्या हुई? बुढ़ी हो गई। अब मुझे एक व्यक्ति आएगा जो कि मुझे भारतवर्ष से बाहर पाश्चात्य लेकर जाएगा, और पाश्चात्य से मैं जवान होकर वापस आऊंगी भारतवर्ष। हाँ, इशारा है प्रभुपाद का, प्रभुपाद का इशारा है।
मौका मिला है, खो मत देना। मौका मिला है, खो मत देना। पहले वाला कि मैं अपना सेनापति भेजूंगा जो पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार करेगा, ने कहा था। तो चैतन्य महाप्रभु का सेनापति मतलब राधा रानी का सेनापति आया था, हमारे बीच में है। प्रभुपाद ने कहा अभी भी आई एम विद यू। कहते हैं जो जो सोचता है वैष्णव मर गया उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। प्रभुपाद ने कहा था वैष्णव स्टिल लिव्स इन हिज वर्ड्स, कि वैष्णव अपनी वाणी में हर समय रहता है। जैसे भगवान चले गए, कहां चले गए? भगवत गीता भागवत में हर समय मौजूद है, लेने वाले बनो। तो इसीलिए गौरंग महाप्रभु, तो उन्होंने क्या कहा, तरीका क्या है, क्या प्रचार करने आए थे, क्या बोला? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम, इसके बगैर और कोई तरीका नहीं है। परंतु इसका मतलब नहीं कि गुरु नहीं लोगे। हाँ, ये ध्यान रखना, भक्ति शुरुआत होती है गुरु पदाश्रय से। 64 अंग है भक्ति के। कितने अंग हैं? 64। और पहला अंग कौन सा है? गुरु पदाश्रय। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, गुरु के पद का आश्रय लेना। हम तो एक बार दीक्षा लिया है, उसके बाद गुरु अलग और हम अलग, अपनी बना, अपना ही खिचड़ी बना रहे हैं। नहीं, क्योंकि 10 नाम अपराध से बचने के लिए तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा। उसका मतलब अगर आपने गुरु को ही हटा दिया, नाम ध्यान रखिएगा, कितना भी लगे रहो आप नाम कभी शुद्ध ले नहीं सकते। आज तक किसी ने नहीं लिया है, आज तक किसी ने नहीं लिया। आप कौन से बड़े ठेस हो गए जो आप ले लोगे? और शुद्ध नाम लिए बगैर प्रेम पैदा नहीं हो सकता। जो आपको प्रेम लग रहा है वो अभी भी काम का एक परछाई है। जो भगवान के प्रति आपको प्रेम लगती है, प्रेम उदय ही नहीं हो सकता जब तक कि 10 नामा अपराध नहीं खत्म होते। अरे आप भगवान की प्राप्ति की बात कर रहे हो यहां, जब तक वो 10 अपराध। और तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु के आदेशों की अवज्ञा। उसका मतलब आप गुरु के बगैर नाम भी शुद्ध ले ही नहीं सकते। और गुरु लेना हाँ जी, क्या प्रोसेस? गुरु धारण की सिंपल प्रोसेस है। प्रभुपाद जी ने हमारे सामने बड़ी सिंपल प्रोसेस रख रखी है। हमारे दीक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो आप प्रश्न करोगे कि आप कौन हो? हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। जो मैंने क्लियर किया है सारे बताते हुए, मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी कौन है, राधा गोविंद देव जी कौन है, राधा गोपीनाथ जी कौन है, ये सब मैंने क्लियर किया दिन के लेक्चर के अंदर। तो हमारे शिक्षा और दीक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। परंतु प्रभुपाद ने अपने आप ही बनाया था सिस्टम, जो कि आज इस्कॉन फॉलो नहीं कर रहा, जिसके कारण की ये प्रॉब्लम आ रही है। परंतु प्रभुपाद जी ने फॉलो बनाया था सिस्टम कि सब कुछ होते हुए टेंपल प्रेसिडेंट जो है तुम्हारा, जो है वो तुम्हारे जीवन को देखेगा, तुम्हारे कैसे चलाना है। तो हम गिव में क्या करते हैं यहां? तो यहां प्रोसेस सेम जो प्रभुपाद ने दिया, कि आप दीक्षा होती है आपकी, आपके दीक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। मैं आपका कौन हूं? सीनियर गुरु भाई। क्या हूं? गॉड ब्रदर कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? गॉड ब्रदर। गुरु भाई हूं आपका सीनियर। और सीनियर गुरु भाई होकर मैं गिव के अंदर शिक्षा गुरु किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? प्रभुपाद की शिक्षाओं को आपको तक पहुंचा रहा हूं। दीक्षा नहीं दे रहा मैं, दीक्षा तो प्रभुपाद दे रहे हैं। और प्रभुपाद गई नहीं कहीं भी। राधा गोविंद जी राधा गोविंद मंदिर में है कि नहीं है? प्रभु जी हैं। प्रभुपाद जी के अर्च विग्रह में हम जो पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी है कि नहीं है? हैं, कहीं नहीं गए। तो हम सब के सब, हमारी ये है, आपको 6 महीने के लिए 16 माला जपनी पड़ेगी, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 6 महीने बाद प्रण लेना पड़ेगा कि हम आज्ञा का पालन करेंगे। बगैर हवा में दीक्षा नहीं हुआ करती। आज्ञा का पालन प्रभुपाद जी की, जिस व्यक्ति के थ्रू बताया गया, कहीं से भी आप लीजिए, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है।
मैं कभी ये नहीं कहता। आपको जहां लगता है कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति को सही चला सकता है, मेन चीज ये है। जब मैं भी इस्कॉन में था, मैं सबके साथ संग नहीं करता था। मैं 26 साल रहा अपना, तो मैं सबके साथ संग नहीं करता था। मेरा संग भी लिमिटेड होता था, बहुत लिमिटेड था मेरा संग। मेरे अगर मित्र रूप में कहा जाए तो मेरे ख्याल से मेरे जो मित्र रूप में लोग थे उनको मैंने सिर्फ सुना है, कभी उनसे मिला नहीं हूं। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि किसी को जो कृष्ण भक्ति 24 घंटे बात करे वही मेरा मित्र होता था। मैं उसी को अपना मित्र मानता था, जो कि 24 घंटे क्या करता था, कृष्ण चर्चा करता था। तो यहां गिफ्ट के अंदर बड़ा सिंपल सिस्टम है। मैं शिक्षा गुरु की हैसियत से कार्य कर रहा हूं। जो प्रभुपाद ने कहा था कि जीबीसी जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा गुरु। तो आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं होता, गुरु साधु और शास्त्र तीनों चीजें चलती हैं। आपके मन में प्रश्न उठे कोई कि नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, तो मुझसे प्रश्न कर सकते हो। आदेश प्रभुपाद जी का पालन कौन कराता है? आदेश गवर्नमेंट देती है, पुलिस देखती है कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, चेक कि वो हो रहा है कि नहीं हो। प्रभुपाद ने अपने समय भी ये किया। तो ये तरीका है। जैसे हमारे बीच में ओजस्वी प्रभु हैं, इन्होंने दीक्षा ले रखी थी वहाँ, और काफ़ी बड़े महाराज हैं वहाँ से, वृंदावन के कोई छोटे महाराज नहीं हैं। श्री जी बाबा नाम है इनका, परंतु उन्होंने उनसे मुझे कोई फायदा तो हुआ नहीं। दीक्षा सिर्फ दीक्षा ही दीक्षा, सिर्फ नाम की दीक्षा थी। तो इन्होंने फिर दोबारा दीक्षा ली प्रभुपाद जी से। इन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, मैंने कहा क्या फायदा हुआ आपको दीक्षा से? आपने क्या ज्ञान लिया उनसे? क्या आपके जीवन में आगे चले हो? किससे ज्ञान लिया आपने? बोले ज्ञान तो मैं यहाँ ले रहा हूं। तो मैंने कहा फिर आपके गुरु कौन हुए? प्रभुपाद। कहा श्री जी बाबा हुए आपके गुरु। यही एक लड़के के साथ हुआ था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बेचारे को कैंसर हो गया उनको। बहुत अच्छे भक्त रहे वो वल्लभाचार्य संप्रदाय में दीक्षित थे, और बचपन से वो लड्डू गोपाल जी की उपासना करते थे, और इतने अटैच थे। एक बार उनकी कजन सिस्टर, उनकी कजन सिस्टर ने एक बार जन्माष्टमी पे भगवान का झूला झूल रहा था, उसने जरा सा, बच्चे थे, ज्यादा बड़ा नहीं थे, 13-14 साल के थे, गलत झूला टेढ़ा चला दिया, थोड़ा तेज चला दिया, उस पर टूट पड़े। तो मेरे लड्डू गोपाल को तुम्हें झूला झूला नहीं आता, छुआ मत करो। मेरे गोपाल को तंग कर रहे हो, तुम्हें झूला झुलाना नहीं आता। उन्होंने मुझसे बात करी, ने प्रभु जी मेरे बड़े प्रश्न हैं, मैं अभी तक सेवा कर रहा हूं इस्कॉन में। सेवा का मतलब वो ही वॉज डूइंग हिज ओन बिजनेस। तो उसने बताया मुझे, तो एक बार मैं चला उसके साथ, मुझे जाना था, फिनलेक्स कंपनी वालों ने लेक्चर रखा था। कहाँ? इनका जो फैक्ट्री है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। तो बॉम्बे से रत्नागिरी अबाउट 10 आवर्स ड्राइव। तो मैंने इससे कहा कि तू भी चल रहा है? बोला हाँ मैं भी चल रहा हूँ। सब कुछ 8-10 भक्तों ने कहा हम सब चलेंगे प्रभु जी। तो इन्होंने कहा मैं आपके साथ गाड़ी में बैठूंगा। मैंने बैठ जा। बोलता मैं 8 घंटे 10 घंटे आपको प्रश्न करूंगा जाते हुए, और 10 घंटे करूंगा प्रश्न आते हुए। मैंने कहा चल तू प्रश्न करे जा, मैं उत्तर दिए जाऊंगा। इसने प्रभु जी मुझे 20 घंटे आते जाते, उसके बाद मैंने कहा तू अपने गुरु के पास चला जा और पूछ ले उससे, अगर वो सही गुरु होगा ना तो उससे कहेगा कि इस्कॉन से दीक्षा ले। तो जा बात तो कर। ये बोल के बात करके मैं फॉलो तो इस्कॉन को कर रहा हूं सारी, मैं प्रभुपाद की आज्ञा मान रहा हूं, मैं क्या करूं? तो गया। बड़े संत व्यक्ति होंगे वो प्रभु जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। जब उन्होंने जाके पूछा कि देखो गुरु जी, मैंने आपसे दीक्षा ली थी जब मैं छोटा था, परंतु मैंने सारी अपनी जो भक्ति सीखी है वो प्रभुपाद से सीखी है, मैं दीक्षा प्रभुपाद जी के उधर लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू जा ले। उन्होंने कहा कि तू जाके वहीं से दीक्षा ले। तब वो मेरे पास आए, प्रभु जी मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए थे, क्योंकि मुझे बहुत डाउट थे जो लोग क्लियर नहीं कर पाए इस्कॉन के अंदर भी। तो ये है, शास्त्र ये भी कहते हैं कि कहा है ना, सही ढंग से दीक्षा लेना। सही ढंग का मतलब क्या होता है? तुम शिष्य सही हो सकता है गुरु सही हो, मैं गुरु को डाउट नहीं कर रहा, परंतु तुम्हारा क्या है? उस समय मेरे एक बच्चा था जो मेरे साथ वृंदावन गया था। वृंदावन में उसने प्रभुपाद जी के बारे में सब में वो प्रभावित हुआ। श्री जी महाराज ने प्रभुपाद जी में अंतर भी उसको जितना मैंने आया उतना समझाया।